दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, यदि आप 2025 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों, केंद्र सरकार का ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में 80-90% लोगों को पता ही नहीं है, और जब पता ही नहीं है तो बहुत ही कम फॉर्म पहुँचेगा दोस्तों, तो इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की सारी निचोड़ निकाल कर आपके सामने रखने वाला हूँ कि कौन से विभाग से केंद्र सरकार ने यह भर्ती निकाला है, कौन सा पद निकाला है, योग्यता कितना मांगा गया है, सैलरी कितना मिलेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस कितना लगेगा, आयु सीमा क्या रखा गया है। सारी जानकारी डिटेल में एक एक करके आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वैकेंसी की सही जानकारी आप लोगों को मिल सके और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे दोस्तों, आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ये जो भर्ती है केंद्र सरकार की भर्ती है, बढ़िया भर्ती है, केंद्र सरकार की नौकरी है। तो इस वैकेंसी का फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेंगे 17 फरवरी से इस वैकेंसी में फॉर्म फिल हो रहा है। तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे। तो अप्लाई करने का इसका डेट जो शुरू हो गया है, अप्लाई करने का इस वैकेंसी का डेट शुरू हो गया है 17/2/2025। इस वैकेंसी का अप्लाई डेट चालू हो गया है। ये 19 मार्च तक ये भर्ती चलने वाला है। 19 मार्च तक इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो लास्ट डेट इस वैकेंसी का 19 मार्च तक है। 19/3/2025 इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो 19 मार्च से पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर देंगे। इस समय को आप ध्यान देंगे। 19 मार्च के बाद फॉर्म फिल नहीं होगा, फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो बढ़िया भर्ती है दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान देंगे। तो केंद्र सरकार ने इस वैकेंसी के अंतर्गत कौन सा पद निकाला है, तो दोस्तों पद को ध्यान देंगे। पोस्ट कोड ए, पोस्ट कोड बी और पोस्ट कोड सी, 3 पदों पर भर्ती निकाला है। पोस्ट कोड ए, पोस्ट कोड बी, पोस्ट कोड सी। मैं बता दूं, ये पोस्ट कोड ए, पोस्ट कोड बी, पोस्ट कोड सी क्या होता है। तीनों पद JSA है। JSA का मतलब होता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो तीनों पद जो निकाला है पोस्ट कोड ए, पोस्ट कोड बी, पोस्ट कोड सी में JSA का पद निकाला गया है। तो JSA का मतलब होता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाला गया है। तो पोस्ट कोड ए जनरल डिपार्टमेंट में निकाला गया है, और पोस्ट कोड बी को फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में निकाला गया है, और पोस्ट कोड सी को स्टोर एंड परचेस डिपार्टमेंट में निकाला है। और तीनों के तीनों JSA है। JS का मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पद है। एक प्रकार से दोस्तों ये कलर का पोस्ट होता है, इसे ऑफिस वाला काम है, कंप्यूटर में आपका सारे काम होगा। तो केंद्र सरकार ने कौन से विभाग से इस वैकेंसी को निकाला है? CSIR IITR, ये केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, और इसी विभाग से केंद्र सरकार ने इस वैकेंसी को निकाला है दोस्तों। तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। IITR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। IITR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। इस विभाग से केंद्र सरकार ने इस भर्ती को निकाला है। ये केंद्र सरकार का विभाग है, डिपार्टमेंट है, भर्ती है। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। और मेरे दोस्तों, तीनों पोस्ट के लिए, पोस्ट कोड ए, पोस्ट कोड बी, पोस्ट कोड सी के लिए मात्र 12वीं पास ही मांगा गया है। किसी प्रकार की और कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। आप 12वीं पास हैं, 10+2 पास हैं, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। उम्र के बारे में बात करें तो उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए, और इसमें एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल भी है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल भी है। तो वही जो दोस्तों सरकार के गवर्नमेंट के नियमानुसार जो आपको एज में छूट मिलता है वो तो मिलेगा। OBC को 3 वर्ष की आयु में छूट मिलेगा, और ST SC को 5 वर्ष की आयु में छूट मिलने वाला है। तो उम्र के विषय में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात करते हैं फीस के बारे में कि इस वैकेंसी में फॉर्म में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को कितना फीस चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों जनरल, OBC और EWS वाला जो कैंडिडेट है 500 रुपये का चार्ज लगेगा, फीस देना पड़ेगा। और ST SC और फीमेल को किसी प्रकार की कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई फीस देने की जरूरत नहीं। नो फीस नील है, इसमें खाली है। इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा।
एग्जाम में यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो टाइपिंग लिया जाएगा और टाइपिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सीधा आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। ऑफिस वाला काम है, बढ़िया काम है दोस्तों। तो आप बिल्कुल इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। एग्जाम सिलेबस क्या है, तो एग्जाम सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। तो एग्जाम सिलेबस क्या है, एक ही दिन में 2 पेपर होगा आपका, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को पहले समझ लेते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट MAT होगा, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक होगा, 200 मार्क का होगा और इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्क नहीं है। तो ये पेपर 1 है। जब आप इस पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसी दिन आपको पेपर 2 में बैठने को मिलेगा। पेपर 2 को समझ लेते हैं। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 प्रश्न, जिसमें जीके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। 50 नंबर की इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में 3 अंक रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक गलत करोगे तो एक सही कट जाएगा। तो बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल आप ध्यान देंगे। और इन दोनों पेपर को आप लोगों को बनाने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, समय रहेगा। हम इस वैकेंसी की सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी आपको लेवल 2 का मिलेगा। 35,600 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाला है स्टार्टिंग में, बाद में पेमेंट बढ़ेगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इस वैकेंसी में मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो पेपर 2 में जो आपको अंक मिलेगा उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में उसी कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा जो टाइपिंग में क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों इस वैकेंसी के हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आप लोगों को 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाना है, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाना है। अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो उसकी भी लगा सकते हैं। आपको NOC भी लगाना पड़ेगा यदि आप किसी प्राइवेट में कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, नौकरी है आपके पास, तो आपको NOC लगाना पड़ेगा। और यदि आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट है तो आप अटैच कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इस वैकेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.iitr.res.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आप इस वैकेंसी का सारी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म में अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को फॉर्म ऑनलाइन ही करना है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो ये सारी जानकारी, एक ही जानकारी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप जरूर ध्यान देंगे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों फिलहाल ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, जो गणित ज्ञान के नाम से है। तो फिलहाल ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।